नाम राशि ज़हीर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। 72 घंटे में बिहार की सरकार गिर जाएगी, ऐसे इम्कानात पैदा हो चुके हैं। नीतीश कुमार की पहले जो गतिविधियां थे आप देख चुके थे, किस तरह से लालू प्रसाद के घर पर राबड़ी देवी के रोज़ा अफ्तार में गए, उनके लड़कों से मिले और किस तरह की चहमे गोइयाँ होना शुरू हो गई थी, ये आपको मालूम है। अब आपको हम ये जो बात कह रहे हैं कि 72 घंटे में सरकार गिर जाएगी, हमारे शब्द नहीं है, लोगों ने ऐसे कयास लगाए, आज तक ने इसको छापा। आप देखिए, मैं बताऊंगा भी कि वहाँ पे हालात क्या हैं और पहले क्या हुआ है। आज तक लिखता कि बिहार में सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार का फरमान, अगले 72 घंटे पटना से बाहर ना जाएं विधायक। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगले 72 घंटों में सरकार का भी वो बदल हो सकता है? आगे देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायक के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने अपने विधायकों से अगले 72 घंटे तक पटना से बाहर नहीं जाने के लिए कहा। इससे बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अगले 72 घंटे में कुछ बड़ा करने वाले हैं? अब आपको दर्शकों में पूरी खबर सुनाता हूं कि नीतीश कुमार ने क्या किया है और किन वजहों से वो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पत्रकार लोग हैं, वो अक्सर ये बातें करने लगे थे कि उत्तर प्रदेश में यदि योगी आदित्यनाथ जी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो अगला कदम बिहार होगा। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो थोड़ा समय लगा, लेकिन वहाँ पर ये काम चालू है। देखिए, बिहार की सियासत में ज़बरदस्त हलचल है। एक तरफ लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर वार छेड़ रखा है। दूसरी तरफ अब बीजेपी के साथ सूबे में गठबंधन सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड विधायकों के लिए 72 घंटे तक पटना में रहने का फरमान जारी कर दिया है। विधानसभा मौजूद है। सीएम नीतीश ने फरमान के बाद सियासी हलचल मच गई। अगले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। आगे देखिए, लिखता है आज तक कि जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। सीएम नीतीश की सक्रियता को देखते हुए सूबे में सियासी उलटफेर की चर्चा भी तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार एक बार से फिर पलटी मारकर बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि इन सब प्रश्नों का जवाब अगले 72 घंटों में मिल सकता है। सूबे की सियासत किस करवट बैठेगी 72 घंटे में तय हो जाएगा। पिछले कुछ बयानों से, कुछ मीटिंग से, कुछ कार्यक्रमों से ये जाहिर हो गया था कि नीतीश कुमार की जगह के मन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं चल रहा है। पहली बात तो आपने देखा कि हर बार वो रोज़ा अफ्तार में बुलाया गया, लेकिन इस बार वो राबड़ी देवी के घर पर गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने क्या संकेत दिया ये तो आप सुन चुके हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार पार्टी बदलने में या पाला बदलने में माहिर हैं। हालांकि बिहार के अंदर, मैं बहुत सही बता रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव के बाद जो तरक्की का आयाम गढ़े बिहार में नीतीश कुमार के साथ पड़े। राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार की एक बार तारीफ की थी और देश के उन नेताओं में से नीतीश कुमार वाकई हैं। गुंडागर्दी, बदमाशियां बिहार से ख़त्म करने का श्रेय जाता है। बिहार की सड़कें, बिहार के अंदर गरीब लोगों को, मुस्लिम समुदाय को भी साथ लेकर चलने का दमखम यदि किसी नेता में था वहाँ तो लालू प्रसाद के बाद नीतीश कुमार में था। और नीतीश कुमार ने बेहतरीन शासन, बल्कि शासन बाबू कहा जाता था, चलकर दिखाया। लेकिन अब क्या हालात रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को अपने में विलुप्त करती जा रही है। अब आप देखें, चिराग पासवान, राम विलास पासवान के सुपुत्र, उनकी पार्टी थी, समर्थन था और कहा करते थे कि मोदी जी राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। उन्हीं के चाचा को और उन्हीं के 3-4 सांसद जो थे उन्हें तोड़ करके अपना भी लेकर आ लिया, चिराग पासवान खड़े रह गए। ये बहुत सारी बातें हैं। और अब वो चाहे जनसंख्या कानून हो, सिविल कोड हो, या बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें नीतीश कुमार अपनी राय अलग रखते हैं और इनकी बात को सीरियसली लिया भी जाता है। आगे लिखता है अखबार नीतीश कुमार के बारे में कि सीएम नीतीश कुमार ने एक दिन पहले भी पार्टी कार्यालय पर अपने मंत्री और विधायकों के साथ पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर छापेमारी को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, जिसने रेड किया है वही बता पाएगा। यानी कि वो रेड जो की है लालू प्रसाद के घर पर दोबारा से, वो इन्होंने नहीं की, उन्होंने की है, केंद्र ने की है। नीतीश के इस बयान को लालू परिवार छापेमारी के बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने के रूप में देखा गया।
इफ्तार पार्टी ने खत्म की नीतीश और तेजस्वी की दूरी। पलटू चाचा, ये चाचा कहा करते थे लालू प्रसाद के जो लड़के हैं तेजस्वी, लेकिन अब दूरी खत्म हो गई। कैसे? बिहार में पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखें तो 3 मौके ऐसे आए दर्शकों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए। इन मुलाकातों के दौरान दोनों ही नेता एक दूसरों के साथ सहज नजर आए। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कई बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को इफ्तार पार्टी में शामिल होने का न्योता मिलता रहा, लेकिन वो कभी शामिल होने नहीं चाहते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार पैदल चलकर अपने घर से राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। में लिखा है दर्शकों के लालू परिवार की सीबीआई की छापेमारी राजनीतिक थी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में लालू यादव और उनसे परिवार से जुड़ी 17 जगहों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छापेमारी की। इसके अंदर नीतीश कुमार ने दर्शकों को कह दिया कि जिन्होंने किया उसको वो जाने, मैंने नहीं किया है। यानी कि संदेश दिया है कि इसके अंदर जो छापेमारी हुई है वहाँ लालू यादव को, उसमें नीतीश कुमार का कोई हाथ नहीं है। आगे लिखता अखबार कि चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना चुके थे, लेकिन इसकी जानकारी पार्टी को मिल गई। नीतीश की पार्टी और आरजेडी का गठबंधन रोकने के लिए एन मौके पर केंद्र ने लालू परिवार की सीबीआई पर छापेमारी की है। ये जो लालू प्रसाद यादव के घर पर छापेमारी हुई है तो उसमें है कि उनका बन चुका था, लेकिन लालू जी पर जिस तरह से केंद्र की एजेंसियों ने काम किया है उसकी वजह से माना जा रहा है कि ये शायद छापेमारी इसीलिए हुई कि इनका गठबंधन ना हो पाए। ये तमाम बातें हैं। और लालू प्रसाद के दूसरे जो बेटे हैं उन्होंने कह भी दिया था कि हमारी बात हो गई है गुप्त। उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता और ना ही वो ज़्यादा सीरियस नेता नज़र आते जो लालू प्रसाद के दूसरे बेटे हैं। तेजस्वी यादव को सीरियस लिया जाता, नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार भी वही थे इस वाले इलेक्शन में। अब नीतीश कुमार शायद पलटी मार जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, चूँकि नीतीश कुमार का जो अपना वोट है और मुस्लिम वोट जब मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट वहाँ थोड़ा सा किनारे लग जाता है। और जब देखने में आ कि लालू प्रसाद यादव के साथ अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने इलेक्शन अगर लड़ा है तो उसमें वो कामयाब हुए, और अगर बदल करके वापस आए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उसमें भी उन्होंने सरकार बना ली। तो ये कुछ कहा जा सकता, चूँकि नीतीश कुमार केंद्र की सरकार से थोड़ा भिन्न अपनी राय रखते हैं और केंद्र की सरकार आपको मालूम है वो एक रूपता में ज़्यादा विश्वास रखती है। एक से कपड़े हों, एक से ज़बान हो, एक सा खाना हो, इस तरह के लोग बातें करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार विविधता में एकता देखते हैं और केंद्र की सरकार एकता ही एकता देखती है। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है नीतीश कुमार बिहार के लिए एक नई करवट के रूप में आए, चूँकि इलेक्शन फिर वहाँ पर आने वाले हैं कोई 1-2 साल बाद, तो वहाँ पर एक नया समीकरण बन जाएगा, एक हालात नए बन जाएंगे। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की वहाँ पर ज़्यादा जम ना रही और अगले 72 घंटों में जैसा ऐलान किया है कि तमाम विधायक यहीं रहें राजधानी में, तो संभव है कोई बड़ी चीज़ निकल कर आए। जैसे कोई चीज़ निकल आती है दर्शकों, हम आपको फ़ौरन अपडेट करेंगे। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर